अन यूता अहदुम मिस्ल मा ऊतीहुम ओ जुहाजुकुम इंद रब्बिकुम। कहते कि ये कहता है कि मैं अल्लाह की हुज्जत हूँ, अल्लाह का मैं नबी हूँ। तो ऐसा नहीं हो सकता, हुज्जत सिर्फ हमारे दरमियान होनी थी, बनी इसराइल के अंदर नबी आना था, ऐसा नहीं हो सकता, हम नहीं मानते। और उनको क्या है, पुख्ता करके भेज रहे हैं। ये कौन है, मुनाफिक। एक तो सिरे से है ना वो मुनकर, पिछली आयतें जो थी वो मुनकर थे, और ये है मुनाफिक के बारे में। जितना नुकसान मुनाफिक देता है ना, मुनकर नहीं उतना देता। मुनकर ने तो सिरे से इनकार कर दिया कि मैं नहीं मानता, तो बस ठीक है, नहीं मानता, बात ख़त्म। अब ये जो मुनाफिक है, ये अंदर आके बैठ के मुनाफिकत करते हैं। अल्लाह ने इसीलिए कहा है कि मुनाफिक को दोज़ख की गहराई में पहले मुनाफिक को डालूंगा, फिर बाद में मुनकर को डालूंगा। मुनकर उतना नुकसान नहीं देता जितना मुनाफिक देता है। अब ये है मुनाफिक, असहाबियत का उबादा ओढ़ के आके बैठते हैं और फिर जाके कहते हैं कि कुछ नहीं हमने देख लिया। तो फिर अल्लाह ताला फिर आगे से वही बात कहता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हदायत अल्लाह ही के हाथ में है, जिसको अल्लाह चाहे हदायत देता है। हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने हदायत की तलब की, कहाँ कहाँ से भटकते चले, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कैसा उनको शान दिया कि अल्लाह के नबी ने कहा सुलेमान फ़ारसी तो मेरी अहले बैत में से है। और जो उनके घर वाले थे, उनके चाचा अबू लहब, अबू जाहल को कहते थे हिकमत का बाप है। कहाँ गई हिकमत, बेनसीब होके मरे। उनको वो इस तरह अल्लाह ताला बेहदायतों को हिदायत नहीं देता। तो इसी तरह ही ये भी कहते हैं कि